आखिर क्यों रथ यात्रा से पहले 15 दिन तक एकांतवास में रहते हैं जगन्नाथ भगवान? रथ यात्रा से पहले 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है भगवान जगन्नाथ। फिर भगवान जगन्नाथ को 15 दिन तक एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर कहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के बहुत सारे भक्त हुए, उन्हीं में से एक थे माधव दास। उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात वो जगन्नाथपुरी चले गए और वहाँ ही प्रभु की भक्ति करने लगे। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे, अकेले ही प्रभु की भक्ति किया करते। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ उन्हें कई बार दर्शन दिए थे। माधव दास को मलमूत्र वाला एक रोग पकड़ लेता है और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। उनका शरीर पूरा पतला हो जाता है, ऐसी हालत हो जाती है कि वो बेड पर से भी नहीं उठ पाते। भगवान जगन्नाथ उनकी सेवक का रूप धारण करके उनकी सेवा करने लगते हैं और उनके मल मूत्र वाले कपड़े को भी धोया करते थे। माधव दास की आंखें जब खुलती है तो देखता है कि उनकी सेवा जो सेवक कर रहा है वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ है। वो भगवान जगन्नाथ को पहचान लेता है। वो उनसे पूछता है, प्रभु आप तो तीनों लोक का स्वामी हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग पलक झपकते ही खत्म कर सकते थे, फिर आपने मेरी सेवा इतने दिनों तक क्यों की? भगवान जगन्नाथ ने कहा, है माधव, मुझे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। इसके जीवन में जितने दिनों का कष्ट लिखा रहता है उसे स्वयं भोगना पड़ता है। अगर इस जन्म का कष्ट इस जीवन में नहीं भोगोगे तो फिर से तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगला जन्म में तुम्हें वो कष्ट भोगना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से जन्म लो। भी तुम्हारे जीवन में 15 दिनों का कष्ट बाकी है और इतना तुम कह रहे हो तो दो अपना कष्ट मैं ले लेता हूँ, आज से तुम मुक्त। तभी से भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं।